बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पंजाबी साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि साग खासकर पंजाब की खास डिश है, जो कि पंजाब साइड पर ही ज्यादा उगाया जाता है और इस्तेमाल भी पंजाब में ही ज्यादा होता है। तो मैं आपको साग बनाने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी कि जिस तरीके से साग बनाया जाता है और जिस तरीके से साग बनाना चाहिए। तो किचन में बहुत ज्यादा फैलावा हो जाता है, इसलिए मैं छत पर आई हूँ ताकि छत पर साग वगैरह की कटिंग कर ली जाए। तो मैंने 1 किलो पालक ली है, 2 किलो सरसों का साग लिया है। ये मैंने एक बंच बथुए का लिया है, लेकिन इसमें से सिर्फ मैं 1 या 2 मुट्ठी साग में शामिल करूंगी। साग और पालक के बंचेस को खोल लेते हैं। सबसे पहले साग में और पालक में मौजूद इस तरह के तमाम पीले पत्तों को अलहदा कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मेरी तरह साग में मौजूद कच्ची डंडियों को इस तरह छीलकर और बारीक बारीक काट के साग में शामिल कर सकते हैं, या फिर इन्हें ज़ाया भी कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं साग के पत्तों को और जो कच्ची डंडियां हैं उनको छीलकर साइड में रख दूंगी। अब इस तरह से साग, पालक और बथुए के पत्तों के बंच बनाकर बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। साग, बथुए और पालक को बारीक बारीक काट लिया है। अब इन्हें देगची में ट्रांसफर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, साग, पालक और बथुए का यही रेशो रखा जाता है। 2 किलो साग रखा जाता है, 1 किलो पालक और 1 से 2 मुट्ठी बथुए के पत्ते। अब हम किचन में चलते हैं और बहुत अच्छे से साग वगैरह को धो लेते हैं ताकि इसमें मौजूद मिट्टी बहुत अच्छे से निकल जाए। फ्रेंड्स, आपने अक्सर नोट किया होगा जब साग का मौसम होता है और जब हमारे घरों में साग बनता है तो अक्सर हम अपने दोस्त अहबाब को भी पका हुआ साग देते हैं, और इसी तरह से हमारे घरों में भी पका हुआ साग अक्सर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे, तो मुझे अक्सर शिकायत रहती है कि अक्सर साग में खाते हुए किरची महसूस होती है, यानी कि साग में मिट्टी मौजूद रह जाती है। तो आज जो मैं आपको साग धोने का तरीका बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से साग धोते हैं तो इसमें से मिट्टी बिल्कुल निकल जाएगी। सबसे पहले तो साग के पैन को इस तरह से तकरीबन भर के इसी तरह से 10 मिनट रहने देना है ताकि साग पालक में मौजूद मिट्टी नरम होके नीचे बैठ जाए। फ्रेंड्स, 10 मिनट भिगो लिया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से साग को ऊपर से उठाकर बड़े से स्ट्रेनर में ट्रांसफर करना है। काफी हद तक साग स्ट्रेनर में ट्रांसफर कर लिया है। अब जो पानी में बाकी साग बचा है उसे बहुत आराम से इस तरीके से पानी में से निथार लेना है। साग को बहुत अच्छे से निथार लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि साग में से कितनी ज्यादा मिट्टी निकलकर पैन की बेस में बैठ गई है। साग में से काफी हद तक मिट्टी निकल चुकी है, लेकिन बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैं तकरीबन 2 दफा मजीद साग को इसी तरीके से धोऊंगी। बस पहले हमने 10 मिनट भिगो लिया था, अब इसको मैं भिगोऊंगी नहीं, बगैर भिगोए हुए सेम प्रोसेस से साग को धो लेना है। ये मैंने सेकंड टाइम धोया है। आप देख सकते हैं सेकंड टाइम में भी साग वगैरह से कितनी ज्यादा मिट्टी अलग हुई है। बस इसी तरह से मैं आखिरी बार साग को वॉश कर लूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं साग वगैरह को तीसरी बार धो लेने के बाद इसमें से मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकली है, यानी कि साग हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर इस पॉइंट पर भी पैन की बेस में थोड़ी भी मिट्टी रह जाती तो मैं इसी प्रोसेस से साग को चौथी बार भी वॉश करती। ये हमारा बिल्कुल मिट्टी से पाक साग पकने के लिए तैयार है। अब इसे मैं हांडी में ट्रांसफर कर लेती हूँ। मैं साग हांडी में बना रही हूँ। हांडी में ही साग बनाया जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता साग पकता है और साग का मजा पकने के बाद दुबाला हो जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो अपनी सहूलत के हिसाब से पैन में भी पका सकते हैं। फ्रेंड्स, अब साग में हस्बे ज़रूरत अज़्ज़ा शामिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, साग में हमने अज़्ज़ा बहुत एहतियात से डालने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि देखने में साग बहुत सारा नजर आ रहा होता है और इसी वजह से अंदाजा गलत हो जाता है और अज़्ज़ा बहुत ज्यादा शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से साग खराब हो जाता है। तो जितना मैं साग बना रही हूँ इस हिसाब से मैं आपको तमाम अज़्ज़ा की बिल्कुल सही क्वांटिटी बताऊंगी। ये मैंने 1 पोटली छिले हुए देसी लहसुन की शामिल की है, और ये दरमियाना आधा प्याज लिया है बारीक बारीक कटा हुआ, और ये 1 टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, और ये 7 से 8 छोटी तीखी हरी मिर्चें,
हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इस वक्त मैंने नमक शामिल नहीं किया, नमक ज़रा बाद में शामिल करेंगे। इसमें ये तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर साग को इतना पकाना है कि साग में बहुत अच्छे से उबाल आने लगे और साग बहुत अच्छे से बैठ जाए। अब साग में ये हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। नमक मिर्चें आप हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। और ये 1 टेबल स्पून भर के देसी घी का शामिल किया है। घी को बहुत अच्छे से साग में मिक्स कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हांडी को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 1.5 घंटा पकाना है और बीच बीच में एक आध बार चमचा चला लेना है। फ्रेंड्स, साग को मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पका लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हांडी को दोबारा कवर करके जितना इसमें पानी मौजूद है खुश्क होने तक बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी कि दम वाली आंच पर ही पकाना है और बीच बीच में 2 से 3 मरतबा चमचा चलाते हुए चेक कर लेना है कि कहीं साग लग ना जाए। फ्रेंड्स, साग को इतना गला लेना है कि साग आराम से घुटने की मदद से बहुत आसानी से मैश हो जाए। फ्रेंड्स, साग को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटा मजीद पकाया है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और साग भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसको कवर करके ऐसे ही रहने देते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मकई का आटा लिया है। अब इसमें ये हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके पतला सा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ये स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, दोबारा चूल्हे को जलाकर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। इसमें एक उबाल सा आने लगा है। अब हमने क्या करना है, इस साग में घोटा लगाना है। मैं ग्राइंडर की मदद से साग को कभी भी ब्लेंड नहीं करती, इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से गलाकर और साग को घुटने की मदद से बिल्कुल स्मूथ सा ब्लेंड कर लेती हूँ। ये जो हमने मकई के आटे का पेस्ट बनाया था ये भी शामिल कर देंगे और इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए घोटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसको तब तक घोटूंगी लो फ्लेम पर जब तक ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। फ्रेंड्स, असल तरीका भी साग बनाने का यही है जिस तरीके से गाँव देहातों में साग बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट पंजाबी साग बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा घोटा लगा है और कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल साग स्मूथ हो गया है। इसके इस तरह स्मूथ होने की वजह ही यही है कि हमने साग को बहुत अच्छे तरीके से गलाया है। अब ये साग भगार देने के लिए तैयार है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर छोटे छोटे एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज भी कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत इसे डीप फ्रॉस्ट करने के बाद गर्म करके भगार लगाकर नोज भी फरमा सकते हैं। अब हस्बे ज़रूरत साग को बघार लगा लेना है। ये 3 टेबल स्पून देसी घी पैन में बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। बघार देने के लिए ना तो प्याज का इस्तेमाल करना है और ना ही लहसुन का इस्तेमाल करना है। घी बहुत अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें ये 1 हरी मिर्च शामिल की है। हरी मिर्च को अच्छे से कड़कड़ा लेने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत साग शामिल कर लेना है। साग को बहुत अच्छे से घी में मिक्स कर लेना है। ये हमारा मज़ेदार असली पंजाबी साग बनकर तैयार है। अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने साग को छोटी सी हांडी में सर्व किया है। अब इस पे हस्बे ज़रूरत देसी घी शामिल किया है। आप यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये साग बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।